19वीं शताब्दी में हुआ वो 75 to 80% के बीच में, 20वीं शताब्दी में हो गया 90%, और आज 21वीं शताब्दी में है वो 100 रुपये अमेरिका कमाता है तो उसके ऊपर 150 रुपया कर्जा है। आज अमेरिकन इकोनॉमी की हालत ये है कि वो 100 रुपये कमाता है तो 150 रुपये कर्जा है उसके ऊपर। और ये साल की स्थिति ऐसी है कि रिपब्लिकन यदि उसको मान्यता नहीं देता फाइनेंस बिल को, तो जून के पहले वीक में अमेरिकन इकोनॉमी का क्या होगा ये कोई ज्योतिष नहीं बता सकेगा। यदि रिपब्लिकन यदि ठहर जाता है और बोलता है कि आपके सारे खर्चे कम करो, गवर्नमेंट के खर्चे कम करो, उनकी पहली कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट के खर्चे इतने सारे ज़्यादा हो गए कि जिसके वजह से अमेरिकन इकोनॉमी ट्रबल में आई है, वो पहले कम करो। वो कम करने के लिए प्रस्तुत गवर्नमेंट तैयार नहीं है, उनका निगोशिएशन चल रहा है। और यही स्थिति भारत में है कि 30 पैसे का कर्जा लेके हम 1 रुपया इनकम बताते हैं। कर्जा ये इनकम नहीं होता साहब, कर्जा ये कर्जा ही होता है। और जब कर्जे की देन शुरू हो जाएगी ना, इसका जब समय चालू होगा, वो समय में जो सरकारें रहेगी, जो लोक प्रतिनिधि रहेंगे, वो अपना अकाउंट कैसा लिखेंगे, कैसी सरकार चलाएंगे, कौन से बैलेंस में वो अपना फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट मेंटेन करेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह रहेगा। इसलिए मरने के पहले मिल्टन फ्रीडमैन ने ये बताया था कि कोविड जैसा इशू यदि निर्माण हुआ है, ये कोविड जैसे इशू में लोगों की सारी जान रिस्क में है और एक डर है। इसलिए मैंने उसका एक्सपांशन ऐसा किया कि आज की जनता कैसी जी रही है, तो आज की जनता एक ब्रैकेट में जिंदगी जी रही है। एक उसका डर है, एप्रीहेंशन है, और दूसरी तरफ रिस्क है। मुझे कल टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना है और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, तो पहले मेरे सामने क्वेश्चन होगा मेरा भय, और मैं 5,000 करोड़ रुपया यदि इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा तो मेरा डर, मेरा रिस्क, मेरा जोखिम। इसलिए इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कम हो गई है, और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी यदि कम हो जाती है तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ज़रूरी होता है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो केवल गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वो गवर्नमेंट वो सिचुएशन में नहीं है कि गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करे, जब तक प्राइवेट इंडस्ट्री उसको सपोर्ट नहीं करती। और ये पैसा नहीं मिलता करके डिस इन्वेस्टमेंट की थ्योरी सरकार ने पिछले 20 सालों से उपयोग में लाना शुरू की। जो भी सभी पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, वो पब्लिक एंटरप्राइजेस बेचना शुरू कर दी। ये बेचो, वो बेचो, इसका प्राइवेटाइजेशन करो, उसका प्राइवेटाइजेशन करो, उसका प्राइवेटाइजेशन करो और पैसा लाओ। लास्ट ईयर के बजट में 2.25 लाख करोड़ रुपए का डिस इन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा, ऐसा मान के गवर्नमेंट ने अपना बजट डिसाइड किया था, और पैसा केवल आया 63,000 करोड़ का। 1,60,000 करोड़ का घाटा बजट में केवल डिस इन्वेस्टमेंट का ही था। पैसे का मैनेजमेंट नहीं हो पाया साहब, वो पैसे का मैनेजमेंट नहीं हो पाया, इसलिए बैंकिंग को जो देने वाला पैसा था वो बैंक को पैसा इस साल के बजट में नहीं दिया गया। और आपको मालूम है कि हम यहाँ पे आने के पहले अमेरिका की 3 फेडरल रिजर्व के अंतर्गत काम करने वाली बैंक डूब गई, और कितनी बैंक डूबेगी ये आप जिसको मानते हो उसको पूछो। मैं जब अमेरिका के लिए निकला 3 अप्रैल को, उस दिन